हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ सेक्शन ऑफ मैमेलियन ओवरी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें जो मैमेलियन ओवरी है उसका सेक्शन ड्रॉ करना है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मैमेलियन ओवरी। ओवरी की अगर हम बात करें तो जो ओवरी होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। सेक्स ऑर्गन होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट दैट इज ओवम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज जो सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, वो भी सिक्रीट होते हैं ओवरीज में से। ओवरीज की अगर लोकेशन की बात करें तो जो ओवरीज होती है वो दीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस जिसे कहा जाता है oogenesis। oogenesis कहा जाता है, राइट। oogenesis के अब हम कंटिन्यू करते हैं। इन oogenesis क्या है, फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, उसे कहा जाता है क्या, oogenesis ना। oogenesis जो होती है वो स्टार्ट होती है, दिस oogenesis इज स्टार्ट विद द मदर सेल, लाइक गैमेट मदर सेल जिसे कहा जाता है oogonia। oogonia जो फॉर्म्ड होती है मतलब दो एक पेयर्ड ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। तो इन ईच फीटल ओवरी मदर सेल प्रेजेंट होती है, गैमेट मदर सेल प्रेजेंट होती है oogonia। एंड कोई oogonia फॉर्म नहीं आता आफ्टर द बर्थ ऑफ अ फीमेल, कोई oogonia फॉर्म नहीं होते हैं। एंड जो जो oogonia होता है उसमें क्या हो जाता है, सेल डिविजन स्टार्ट हो जाता है एंड एंटर होता है इन दी प्रोफेज वन स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, एट दिस स्टेज ये टेम्पररीली अरेस्ट हो जाता है। डिवीजन टेम्पररीली अरेस्ट हो जाता है। अरेस्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेल डिवीजन होता है, एंड इस फेज को क्या बोला जाता है, इस स्टेज को बोला जाता है, ये जो होता है ये क्या फॉर्म होता है, इसे कहा जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कहा जाता है। और ईच प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंडेड होता है बाय द लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, लोसा सेल्स। एंड फॉर्म होता है क्या, एंड फॉर्म होता है प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी ना। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा लेयर्स जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स की उससे सराउंड हो जाते हैं और न्यू थीका से, एंड ये डेवलप होता है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होता है। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो सून ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। अब अगर हम बात करें कि जो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल को मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो कैरेक्टराइज होता है, लाइक टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है एंट्रम। एंट्रम ना। जो थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। एंड जो एंड इसी स्टेज पे क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है,
प्राइमरी अभी तो सिर्फ फॉलिकल से ग्रो कर रहा है, राइट। अब एट दिस स्टेज जो प्राइमरी oocyte होता है वो क्या करता है, वो टर्श वो ग्रो होता है इन साइज एंड कंप्लीट करता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है ना। ये जो अनइक्वल डिवीजन है ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स अ लार्ज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा। एंड जो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे टाइनी पोलर बॉडी भी प्रेजेंट होती है। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है वो तो लार्ज होता है, लाइक बड़ा होता है, और टाइन जो पोलर बॉडी होती है वो छोटी होती है। अब क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बल्क में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो होता है प्राइमरी oocyte का उसको रिटेन कर लेता है। नाउ जो टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल होता है, वो टर्शरी फॉलिकल में फर्दर चेंजेस होते हैं। ये किस में ग्रो करता है, ये ग्रो करता है इनटू मेच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल में ग्रो करता है। एंड जो सेकेंडरी oocyte होता है, दी सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये क्या करता है लेटर, दिस सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर लेता है अपने अराउंड एक न्यू मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है जो जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। एंड जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड रिलीज होता है क्या, ओवम और सेकेंडरी oocyte जिसे हम कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये तो बात हो गई अबाउट कि जो ओवरी में है क्या क्या चेंजेस होते हैं अंदर, क्या क्या मतलब जो oogenesis होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। नाउ अगर हम बात करें, सी अगर हम इस इमेज में देखें तो दिस इज अ सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, क्योंकि हमें क्या करना था, लेबल डायग्राम ही तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना था। दिस इज द सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। अब जो यहाँ पे ये रेड कलर से ये क्या प्रेजेंट होती है, दीज आर दी ब्लड वेसल्स। ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं ओवरी में जो प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स। नाउ अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले ही क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अरेस्टेड होते हैं और इन दी फर्स्ट स्टेज, प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में। तो ये क्या है, दीज आर दी प्राइमरी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स ना। अब हम देख पा रहे हैं, हमने देखा था कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है इन टर्शरी फॉलिकल। एंड जो टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, एंट्रम प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे हमें, दिस स्पेस, ये ही क्या है, एंट्रम है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल showing antrum, showing antrum। एंड ये क्या है, देखो आप इसमें जो ओ साइट है, लाइक जो ओवम है, ये एंट्रम शो हो रही है, और जो ओवम है ये अपने अराउंड क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पे लेयर फॉर्म हो रही है, जिससे ये कैटेगराइज हो रहा है कि ये क्या है, दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब हमने क्या देखा था, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है एंड क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, दिस इज ओवम ना। हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होने के बाद वो क्या फॉर्म कर लेता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो फॉर्म कर लेता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पररी ग्लैंड। एंड यहाँ से सिक्रीट होते हैं क्या, हार्मोन सिक्रीट होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ साथ
तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर रप्चरिंग, दी स्ट्रक्चर्स आर दी कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। So this is the section view of ovary. I hope you understood it well. Best of luck.